हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिस्टोरिकल अचीवमेंट की जहां स्पिरिचुअलिटी और म्यूजिक का एक बहुत ही यूनिक संगम देखने को मिला है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर क्यों ये जीत सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। मेगा माइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम वर्ल्ड अचीवमेंट्स और ग्लोबल करंट अफेयर्स को समझते हैं, वो भी एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो खबर ये है कि 2026 में तिब्बती स्पिरिचुअल लीडर आदरणीय दलाई लामा को उनके पहले ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जीत स्पिरिचुअलिटी और म्यूजिक के एक अनोखे मिलन का सेलिब्रेशन है। और पता है, इस अचीवमेंट को और भी ज्यादा स्पेशल क्या बनाता है? उनकी उम्र 90 साल की उम्र में ये सम्मान मिलना, आप सोचिए, उनके लाइफ टाइम वर्क और इन्फ्लुएंस को दिखाता है। अच्छा, तो अब थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। आखिर उन्हें ये अवार्ड किस काम के लिए और किस कैटेगरी में मिला है? उन्हें ये अवार्ड मिला है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में। और उनके स्पोकन वर्ड एल्बम का नाम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। हाँ, ये नाम याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो आखिर इस एल्बम में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये दलाई लामा के टीचिंग्स का एक ब्यूटीफुल मिक्स है जिसे म्यूजिक के साथ सेट किया गया है। इसमें माइंडफुलनेस, ह्यूमैनिटी को एक करने की बात, कंपैशन और पीस जैसे थीम्स हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का भी इन्फ्लुएंस है। अवार्ड सेरेमनी में दलाई लामा की तरफ से ये अवार्ड एक्सेप्ट किया म्यूजिशियन रूफिस वेनराइट ने, जो इस प्रोजेक्ट पर उनके कोलैबोरेटर थे। देखिए, ग्रैमी जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, नो डाउट। लेकिन दलाई लामा को मिले ग्लोबल ऑनर्स की लिस्ट देखें तो ये उस लंबी लिस्ट में एक और इम्पॉर्टेंट एडिशन है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर जरूरी जानकारी। हम 14th दलाई लामा की बात कर रहे हैं, जिनका असली नाम तेंजिंग ग्यात्सो है और उनका जन्म 1935 में हुआ था। दलाई लामा असल में एक टाइटल है, एक पदवी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1989 में उन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज तिब्बत की आज़ादी के लिए, उनके नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए। फिर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूशन के लिए मिला टेम्पल्टन प्राइज। इसके बाद यूएस लिबर्टी मेडल, दुनिया भर में फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए। और अब 2026 में ग्रैमी अवार्ड। ये लिस्ट ही अपने आप में उनके ग्लोबल इम्पैक्ट की कहानी कहती है। अच्छा, इस अवार्ड की इम्पोर्टेंस को और गहराई से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये ग्रैमी अवार्ड्स होते क्या हैं। तो ग्रैमीज की शुरुआत हुई थी 1958 में, और तब इन्हें ग्रामोफोन अवार्ड्स कहा जाता था। बेसिकली जैसे फिल्मों के लिए ऑस्कर्स हैं और टीवी के लिए एमीज, ठीक वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री के टैलेंट को ऑनर करने के लिए ग्रैमीज बनाए गए। जब ये 1958 में शुरू हुए थे तो सिर्फ 28 कैटेगरीज थीं, और आज 84 से भी ज्यादा। इसमें पॉप, रॉक, जैज से लेकर स्पोकन वर्ड तक सब कुछ कवर होता है। इससे म्यूजिक की डाइवर्सिटी का पता चलता है। ग्रैमीज में ना 4 मेन कैटेगरीज होती हैं जिन्हें बिग 4 कहते हैं: एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। और इनके अलावा बहुत सारी स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज होती हैं, जैसे वो वाली जिसमें दलाई लामा को अवार्ड मिला। अब सवाल ये है कि विनर चुनता कौन है? तो देखिए, रिकॉर्डिंग एकेडमी के मेंबर्स और म्यूजिक एक्सपर्ट्स वोट करते हैं, और फिर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग फर्म इन वोटों की गिनती करती है। अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और ऐसी ही इंस्पायरिंग ग्लोबल स्टोरीज में दिलचस्पी है तो इस विश्लेषण को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस जीत के असली मायने क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, इसके कल्चरल और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत गहरे हैं। इस जीत पर दलाई लामा का जो बयान आया वो भी उनकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं इस रिकग्निशन को ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी पर्सनल विक्ट्री नहीं है। और दोस्तों, इस जीत का असली सिग्निफिकेंस यही है। ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां एक ग्लोबल म्यूजिक प्लेटफॉर्म एक स्पिरिचुअल लीडर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये पीस, कंपैशन और नॉन वायलेंस जैसी वैल्यूज की सॉफ्ट पावर को और बढ़ाता है। और ये भी दिखाता है कि कैसे अब बड़े अवार्ड्स नॉन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को भी पहचान दे रहे हैं। चलिए, तो अब फटाफट से इस पूरे डिस्कशन के की टेकअवेज देख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है वो है, विनर
14th Dalai Lama Tenzin Gyatso. Award 2026 Grammy Award. Category Best Audiobook Narration and Storytelling Recording. Album Meditations, The Reflections of His Holiness the Dalai Lama. और हाँ, की कॉन्सेप्ट ये कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या कल्चरल अवार्ड्स सच में वर्ल्ड पीस और डायलॉग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। और ऐसे ही ग्लोबल करंट अफेयर्स पर डीप एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।